ऑस्ट्रेलिया के अमारू में प्रेम रावत जी ने 9 से 13 सितंबर तक 5 दिनों की कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के अलग अलग देशों से आए लोगों के साथ भाग लिया। श्री प्रेम रावत जी ने 9 सितंबर की शाम को आइवरी रॉक ऑस्ट्रेलिया के एम्फी थिएटर में आए लोगों तथा लाइव स्ट्रीम अटेंडीज का स्वागत किया। इस पहले सत्र में उन्होंने कहा कि जीवन में चुनौतियों के होते हुए भी अपने अस्तित्व के साथ केंद्रित रहो। अपने हृदय के आभार का सच्चा गीत ही सबसे सच्ची प्रार्थना है। दूसरे दिन की सुबह का सेशन मलेशिया में हुई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले दिन की वीडियो से शुरू हुआ। इसमें श्री प्रेम रावत जी ने अनुशासन के बारे में विस्तार से बताया कि जीवन में अनुशासन क्यों जरूरी है और इसका पालन सजा के डर से नहीं बल्कि परिणाम को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। By the way, this is the 26th event in Amaru since we started having events. You have never existed outside of today. उन्होंने कहा कि तुम बीते हुए कल और आने वाले कल में इतने डूबे रहते हो कि तुम्हें अब की याद ही नहीं रहती। बीते हुए कल और आने वाले कल को फेंक दो, तब जो बचेगा वह होगा आज। उन्होंने कहा कि वो अविनाशी, वो दिव्य शक्ति अब में है, कल में नहीं। दूसरे दिन की शाम को तीसरे सत्र में श्री प्रेम रावत जी ने अहंकार के बारे में चर्चा की, जिसमें मनुष्य हमेशा मैं में फंसा रहता है और वहीं से सभी समस्याओं की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि भटकने और भ्रमित होने की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि वह भ्रमित है। जैसे ही यह पता चल जाए कि मैं भटक गया हूं, तो फिर जल्दी से सही रास्ते पर वापस आने का प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरे दिन की सुबह चौथे सेशन में एमसी ने कहा कि अमारू इवेंट हृदय के लिए छुट्टियों जैसा है, अर्थात अमारू इवेंट इज हॉलीडे फॉर हार्ट। इस सेशन में प्रेम रावत जी ने बूंद का उदाहरण देकर समझाया कि समुद्र से बादल बनना, फिर बारिश बन के नदी में समा जाना और फिर से सागर में मिल जाना, यह उस बूंद की यात्रा है जो हमेशा चलती रहती है। तीसरे दिन की शाम को 5वें सेशन में श्री पॉल ब्लूमफील्ड द्वारा एक प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें श्री प्रेम रावत जी के प्रचार में होने वाली सभी गतिविधियों का डेटा, वेबसाइट, एप्लीकेशन, किताबें और अन्य तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। One of the things that happened a few years ago is that we were broadcasting Words of Peace across many different TV channels. Anjan is in India and Anjan has been running. ब्लूमफील्ड ने प्रेजेंटेशन के साथ साथ कई उन लोगों को अपने अपने एक्सप्रेशन के लिए भी बुलाया जिन्होंने प्रचार में कुछ नए तरीके और ऐतिहासिक प्रयास किए थे। इस सेशन का अंत एमी ब्लूफील्ड के गाने से हुआ। आइवरी रॉक अमारू में होने वाले 5 दिन के कॉन्फ्रेंस के चौथे दिन की सुबह 6वें सेशन में श्री प्रेम रावत जी ने कहा कि एक जली हुई मोमबत्ती करोड़ों बुझी हुई मोमबत्तियों को जला सकती है, और यदि यह बात आपको समझ में आ जाए तो फिर आप भी ऐसा करना शुरू कर देंगे। मैं आपको यहाँ यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चौथे दिन की शाम को 7वें सेशन में श्री प्रेम रावत जी ने कार्यक्रम की शुरुआत इंटेलिजेंट एग्जिस्टेंस के प्रेजेंटेशन से की। उसके बाद उन्होंने अब के महत्व पर विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि आपका अस्तित्व और वर्तमान दो आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। पता नहीं यह यूनिवर्स कब से और हमारे बाद कब तक रहेगा, परंतु ज्ञान का अनुभव आपको आपके विचारों और धारणाओं से हटाकर स्वतंत्रता की ओर लाता है और आपको अब के साथ जोड़ देता है। 5वें दिन की सुबह 8वें सेशन में श्री प्रेम रावत जी ने कहा कि क्या आप अपने ध्यान को निरंतर केंद्रित करके रख सकते हैं। श्री प्रेम रावत जी ने एक माँ और बच्चे का उदाहरण देते हुए समझाया कि जब किसी भी प्रकार का दर्द होता है तो उसकी माँ उसको कुछ खाने की चीज देकर, कैंडी देकर उसके ध्यान को दर्द से हटाती है। उसी प्रकार आपको भी ज्ञान रूपी एक बहुत ही अद्भुत कैंडी दी गई है, अर्थात आप जब भी किसी बात से व्याकुल हो, परेशान हो, तो वहां से अपना ध्यान हटाकर हृदय में लगा सकते हैं, जहां हर समय आनंद ही आनंद है।
I just wanted to show you this. इस सेशन में उन्होंने अपनी नई किताब ब्रेथ खोलकर दिखाई और कहा यह जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। सेशन के अंत में लेम लेशर, जो कि टाइमलेस टुडे के प्रथम सीईओ रहे हैं, श्री प्रेम रावत जी ने उनके सुंदर प्रयास के लिए उन्हें एक्सीलेंस सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। पांचवें दिन के नवे सत्र में श्री प्रेम रावत जी ने कहा कि जब तक आप जीवित हैं, तब तक आपके पास एक नियंत्रण है कि आप उस अविनाशी को खोज सकते हैं, उसका आलिंगन कर सकते हैं और जीवन भर उसके साथ जुड़े रह सकते हैं। कुछ लोगों को इस सत्र में भी अपने आभार व्यक्त करने का मौका भी मिला। कार्यक्रम के अंत में श्री प्रेम रावत जी ने कहा कि ज्ञान के द्वारा बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया भी गया है और बदला भी गया है। उन्होंने सभी को यह कहकर प्रोत्साहित भी किया कि आपने इन 5 दिनों में जो कुछ भी यहाँ सीखा और समझा है, उसका अपने जीवन में उपयोग करना।